इत्तेफाकन हानी बिन उर्वा जिनके घर में मुस्लिम बिन अकील रोपोश थे बीमार हो गए। इब्ने जियाद बीमार की खबर पाकर अयादत के लिए उनके घर पहुंचा। उस वक्त अमारा बिन अबद सलोला ने उनसे कहा कि ये मौका गनीमत है, इस वक्त दुश्मन इब्ने जियाद तुम्हारे काबू में है, कत्ल करा दो। हानी बिन उर्वा ने कहा कि शराफत के खिलाफ है कि उसको अपने घर में कत्ल करूं। ये मौका निकल गया। मगर इत्तेफाकन ऐसा ही एक और मौका पेश आया कि शरीक इब्ने उर जो कि इब्ने जियाद के साथ कूफा में आया था, मगर अहले बैत से मोहब्बत रखने के सबब इब्ने जियाद से जुदा होकर हानी बिन उर्वा का मेहमान और हमराज हो गया था। यह बीमार पड़ा तो फिर इब्ने जियाद ने खबर भेजी कि आज शाम को मैं शरीक इब्ने उर की इयादत के लिए आऊंगा। शरीक इब्ने उर ने भी इस मौका को गनीमत जानकर मुस्लिम बिन अकील से कहा, यह फाजिर आज शाम को मेरी इयादत के लिए आने वाला है। जब ये आकर बैठे तो आप यक बारगी उस पर हमला करके कत्ल कर दें, फिर आप मुतमईन होकर कसरे अमारत में बैठे। अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो बसरा पहुंचकर वहां का इंतजाम भी आपके हक में दुरुस्त कर दूंगा। शाम हुई और इब्ने जियाद के आने का वक्त हुआ तो मुस्लिम बिन अकील अंदर जाने लगे। उस वक्त शरीक ने उनसे कहा कि आज मौका को हाथ से न जाने देना, जब वो बैठ जाए तो फौरन कत्ल कर देना। मगर उस वक्त भी उनके मेजबान हानी बिन उर्वा ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं कि वो मेरे घर में मारा जाए। यहाँ तक कि इब्ने जियाद आ गया और शरीक की मजाज पुरसी शुरू की। शरीक ने कस्तन बात को तूल दिया और जब देखा कि मुस्लिम बिन अकील बाहर नहीं आते तो एक शेर पढ़ा, मा तंजुरूना बिसलमा ला तहयूना, तुम सलमा के मुतल्लिक क्या इंतजार करते हो, उसको सलाम क्यों नहीं करते। और बार बार ये शेर पढ़ने लगे। इब्ने जियाद ने समझा कि बीमारी की वजह से आवाज में बेजोड़ बातें कर रहे हैं। हानी बिन उर्वा से पूछा। उन्होंने कहा, जी हाँ, इस बीमारी में इनका यही हाल है, कभी कभी इस तरह की बातें करने लगते हैं। इब्ने जियाद के साथ मेहरान भी आया था, वो ताड़ गया और इब्ने जियाद को इशारा किया, ये फौरन वहां से उठ गया। उसके जाने के बाद मुस्लिम बिन अकील बाहर आए तो शरीक ने पूछा, आपने ये मौका क्यों गवा दिया और उस शख्स के कत्ल के लिए आपके लिए क्या माने था। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, दो खसलतें माने हो गईं। अव्वल तो ये कि मैं जिस शख्स के घर में मेहमान हूँ और पनाह गजीन हूँ वो इसको पसंद नहीं करते। दूसरा, एक हदीस जो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने मुझे सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान हीला के साथ अचानक कत्ल करने से मना फरमाता है। किसी मोमिन को जायज नहीं कि मोमिन को हीला करके अचानक कत्ल करे।